आप है शिक्षा सुधार रोजगार के साथ बदलाव की नई आवाज़। और आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 की। बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में सरकार और शिक्षा विभाग के उदासीन रवैये के कारण कई मामले उलझे और जिसमें बड़ा मुद्दा है सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों को मौका। बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में मौके की मांग को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे पटना हाईकोर्ट में। बड़ा केस दाखिल हुआ और अब फैसले का इंतजार है। पर आज अखबार ने जो बड़ी खबर दी है कि दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण को मौका नहीं, ये खबर कहीं ना कहीं से त्रुटिपूर्ण है और अभ्यर्थियों को भ्रमित करने के लिए ऐसी खबरें चलाई जा रही है। पिछले दिनों ऐसे ही एक खबर की पड़ताल करके हमने आपको सच दिखाया था और हमने कहा था कि भ्रामक खबरों से बचे। और आज फिर जनवरी के अंत में 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की पूरी होगी बहाली प्रक्रिया और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका नहीं। ये खबर अखबार के पन्ने से गुजरा और अभ्यर्थियों में हलचल हुई। पर आपको बता दें, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के फैसले को प्रभावित करवाने के लिए पहले से जो सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं, साथ में विभाग मिलकर ऐसी खबरों को प्रसारित करवा रहा है। पर आप ये समझे कि शिक्षा सुधार रोजगार ने बहुत मजबूती के साथ पटना हाईकोर्ट में ये बड़ा केस दाखिल किया था, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए पूरी खबर से पहले हम आपको रूबरू कराते हैं। लिखा है 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली जनवरी 2021 तक हो जाएगी। फाइनल मेगा सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित होगी। इसके बाद दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। काउंसलिंग के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला के डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों की फाइनल मेगा सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। आगे लिखा है, हाईकोर्ट ने बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डीएलएड अभ्यर्थियों की तरह कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बनने का मौका दे दिया है। दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली में शामिल होने के मामले पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। आगे लिखा है कि 25 नवंबर को फैसला आएगा। खबर पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ी खबर छापी थी जिसमें ये बताया गया था कि हाईकोर्ट ने सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका दे दिया है। अब आप ये समझिए कि उस खबर के प्रकाशित होने के बाद जो पहले से सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो जागरूक बहुत ज़्यादा हैं और वो पहुँचे हैं दैनिक भास्कर के दफ्तर में और उन्होंने त्रुटिपूर्ण खबर को हरी झंडी दी और खबर को अपने हिसाब से अखबार में छपवाया है। इसे कतई ये ना समझे कि फैसला आपके विपक्ष में आएगा। फैसला 100% आपके पक्ष में आने की संभावना है। बहुत मजबूती के साथ हमने आपकी बात को पटना हाईकोर्ट में रखा है और आगे इस खबर को देख लें पहले की खबर में किस तरह से पहले से सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों के जो भी फलसफे हैं, जो भी बातें, उनको रखा गया है। आगे लिखा है कि 25 नवंबर को फैसला आएगा। माना जा रहा है कि दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बहाली प्रक्रिया जुलाई 2019 में शुरू हो चुकी थी और शिक्षा विभाग की तैयारी है कि शिक्षक के सभी रिक्त पदों पर जल्द बहाली कर ली जाए। आप ये समझिए, इसमें जब इन बातों की चर्चा की गई थी तो ये भी चर्चा की जानी चाहिए थी कि कई बार शिक्षा के जो बड़े निदेशक हैं उन्होंने नियोजन प्रक्रिया के शेड्यूल में फेरबदल किए। साथ में उनके तरफ से एक बड़ा लेटर जारी किया गया था जिसमें ये बात साफ है कि नियोजन प्रक्रिया की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी अहर्ता को अगर प्राप्त करते हैं तो उनको नियोजन प्रक्रिया में मौका मिल सकता है। इसलिए इस खबर से घबराए नहीं अभ्यर्थी। शिक्षा सुधार रोजगार तत्पर है और मौके की जंग जारी है और मौका 100% मिलने की संभावना है। जब तक हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी शेड्यूल का लागू होना नामुमकिन है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेगा सूची का शेड्यूल। ये शेड्यूल शिक्षा विभाग और सरकार ने अपने फलसफे को जारी किया है। पर आप समझिए कि हाई कोर्ट पटना ने 25 नवंबर 2020 तक रिटेन आर्ग्यूमेंट मांगा इस संबंध में और रिटेन आर्ग्यूमेंट के बाद 25 नवंबर के बाद एक तिथि हाई कोर्ट के निर्देश से जारी होगी। उस तिथि को इस केस का फैसला आएगा और वो तिथि क्या होगी ये किसी को नहीं मालूम।
ऐसे में सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो भी शेड्यूल अभी जारी किया जा रहा है ये सिवाय सफ़ेद झूठ के और कुछ भी नहीं है। इस तरह का अगर कोई लेटर भी अगर जारी होता है तो हाई कोर्ट के अवमानना का केस होगा शिक्षा विभाग पर। हाई कोर्ट के अवमानना का केस इस तरह की जब तक हाई कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया है, फैसला अभी रिजर्व है, तो कैसे कोई भी लेटर जारी हो सकता है। आप समझिए कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने के लिए अखबार के माध्यम से इस तरह के खबरों को प्रसारित किया जा रहा है। साथ में इसके पीछे साजिश भी हो सकती है, पर आप अभ्यर्थी घबराए नहीं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और शिक्षा सुधार रोजगार ने पिछले 8 से 9 महीने से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। आप अभ्यर्थियों को मौके की जंग को जारी रखा और अब अंतिम समय में हिम्मत ना तोड़ें। आप समझिए कि पटना हाई कोर्ट में अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच में ये केस है और अनिल कुमार उपाध्याय अभ्यर्थियों के हित से ऊपर कभी नहीं सोचते हैं और उनके सभी फैसले अभ्यर्थी के हित में होते हैं। और कई बड़े मजबूत फैसले को दिया है माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने। और बड़ी बात यह भी है कि 8 से 10 साल के बाद एक बहाली प्रक्रिया निकलती है और अगली बहाली प्रक्रिया कब निकलेगी कोई संभावना नज़र नहीं आती। शिक्षा विभाग नींद से जगा और कब फिर दोबारा जगेगा ये कोई नहीं बता सकता। ऐसे में ये आखिरी मौका है सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए। दिसंबर माह के 2019 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौके की जंग जारी और हम हार नहीं मानेंगे। हमने जो केस किया है बहुत मजबूती के साथ किया और पटना हाई कोर्ट से जजमेंट आने दीजिए। किसी भी प्रकार के उल जुलूल बातों में ना फंसे। बहुत सारे भ्रम और भ्रांति लगातार उठ रहे हैं। आपको ये बता दें कि कई बार शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम करने के लिए भी कई तरह के अफवाह आगे बढ़े, पर आप समझिए कि पटना हाई कोर्ट के केस में कहीं से कोई त्रुटि नहीं हुई। अभी तक सभी बातों को सही तरीके से पटना हाई कोर्ट में रखा गया है। आप अभ्यर्थियों का फ़ोन सुबह से लगातार हमारे पास आ रहा है, पर आप अभ्यर्थियों को हम ये बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम हर बात को आपके अधिवक्ता तक पहुंचा रहे हैं और आपके अधिवक्ता से हमारा संपर्क लगातार है और उनका कहना है कि मजबूती के साथ पटना हाई कोर्ट में केस को रखा गया है, कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं है। आगे माननीय न्यायाधीश 25 तक जब रिटन आर्गुमेंट जमा करने की तारीख खत्म होगी उसके बाद माननीय न्यायाधीश अपने विवेक से फैसला लेंगे और उनके हिसाब से एक तारीख जारी की जाएगी। उस तारीख पर जजमेंट सुनाया जाएगा। ऐसे में किसी प्रकार के भ्रम और भ्रांति की खबरों से दूर रहें। शिक्षा सुधार रोजगार पर विश्वास रखें। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। किसी भी भ्रम और भ्रांति के चक्कर में ना रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार से अपने भविष्य के लिए। धन्यवाद।